अभी ये क्वेश्चन था आपके पास, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, वह संख्या क्या है? बहुत लोगों का बना है, जिन लोगों का नहीं बन पाया हो वो लोग ध्यान से समझिए। किसी संख्या का 1/5, मान लेते हैं कि संख्या अगर हमारा x होगा, संख्या को अगर हम पहले x मान लेते हैं, सोचिए, तो किसी संख्या का 1/5 मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें अगर, तो संख्या का 1/5 कितना 1/5x बोलिएगा। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, मतलब 1 बाई, वीडियो ऑफ करके पढ़ो सर, डरे अब सर, पूरा दुनिया को दिखा रहा है सर पर ना बुड़बक, वीडियो बंद कर देता डरे। 1/5x बराबर क्या लिखेंगे? हाँ ठीक है। 1/7x में 10 जोड़ देंगे प्लस 10 कर देंगे भाई, बस यही क्वेश्चन था। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, मतलब 1/5x बराबर 1/7x प्लस 10। बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। क्या लिखिएगा? 1/5x माइनस 1/7x बराबर लिखिएगा 10। इसी को लिखिएगा नीचे 7 पचे 35, यहाँ पर लिखिएगा 7x, 7 पच्चे 35 लिखिएगा 5x बराबर करिएगा 10। इसी को क्या लिखिएगा? सोचिए, यहाँ पर 2x बराबर लिखिएगा 35 गुना 10 350, 350 का आधा कर दीजिएगा 175, x का मान 175। यही आपका आंसर है। संख्या को x मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या बोला? किसी संख्या का 1/5 मतलब 1/5x बराबर उसी संख्या के 1/7 से मतलब 1/7x में 10 जोड़ दीजिए प्लस 10। इसी को सॉल्व कर दिए, x का मान आएगा 175। यही आपका आंसर है। एक बार बहुत ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो x लेकर कोशिश करिए नहीं बनाने का। x सोचकर सोचिए, नहीं बनाने का क्वेश्चन को। नहीं बनता हो तब तो x पकड़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन छोड़ने से तो बेटर है कि x पकड़ के बना देना है। तो डिटेल्स क्वेश्चन का यही है कि क्वेश्चन में संख्या को x मानेंगे, 1/5x बराबर 1/7x प्लस 10 सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन एक्चुअल में करिएगा क्या आप उसको ध्यान से समझिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी। आप क्या करिएगा कि जब किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, मतलब क्वेश्चन में जब अधिक हो बोले चाहे कम बोले, इसका मतलब डिफरेंस होता है, अंतर होता है। जब क्वेश्चन में आपसे लेस के बारे में बोले चाहे मोर के बारे में बोले, इसका मतलब सोचिएगा कि डिफरेंस के बारे में बात होता है। लेस का मतलब कम, जहां भी कम लिखा होगा, जहां भी कम लिखा होगा चाहे जहां भी अधिक लिखा होगा, इसका मतलब आपको सोचना है कि अंतर के बारे में बात हो रहा है। अंतर के बारे में लेस बोले मोर बोले मतलब डिफरेंस। तो कम या अधिक का जगह से क्या मतलब है? अंतर से। तो अंतर दिया हुआ है दोनों संख्याओं में। एक संख्या का जब 1/5 निकालिएगा और उसी संख्या का 1/7 निकालिएगा, दोनों के बीच का अंतर 10 आएगा। यही क्वेश्चन है। तो पूछा कि वह संख्या बताइए। अब संख्या हमको नहीं मालूम, अब हम संख्या के लिए क्या काम करेंगे? तो अपने मन से संख्या कुछ मानिए पहले। संख्या क्या माना जाए? तो संख्या आप मानिएगा कि जैसे ये फ्रैक्शन मोड में दिया हुआ है, जो इसका हर दिखेगा ना, डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम को आप संख्या मानिएगा। सबसे आसान तरीका है 1/5 1/7, 5 और 7 का एलसीएम पकड़िए, उसी को संख्या बोल दीजिए। 5 और 7 का एलसीएम पकड़िए, उसी को संख्या बोल दीजिए। हम आपसे पूछेंगे कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 कितना, तो आप बोलिएगा 7 पच्चे 35, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, आपस में गुना कर देंगे। अभाज्य संख्या है, आपस में गुना करेंगे, 35 इसका एलसीएम बन के आएगा।
ये बात समझ में आना चाहिए। संख्या क्या होगा, आप बोलिएगा यहाँ पर कि माना कि संख्या को बोल दिए, इफ संख्या को बोल दिए 35, संख्या अगर हमारा 35 होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा उसको समझिए। अब संख्या को हम लोग 35 मान लिए, तो किसी संख्या का 1/5 मतलब 35 का 1/5 कितना, 35 का 1/5 मतलब 35 गुना 1/5 मतलब 35 में 5 से भाग दीजिएगा तो 7 आएगा। आप बोलिएगा 35 का 1/5 कितना, तो 7। उसी संख्या के 1/7 से, 1/7 का मतलब कितना, 35 का 1/7 मतलब 5 से 10 अधिक है, अंतर दिया 10 मतलब 7 और 5 के बीच का अंतर कितना, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस बोलिएगा 2। तो आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि 2 का मान जब 10 दिया हुआ तो वह संख्या क्या है, तो संख्या तो 35 था मेरा, 35 का मान बताइए क्या होगा। जब 2 का मान 10 तो 35 का मान कितना, तो 2 पंचे 10 तो 35 पंचे 175, खत्म कहानी, 175 हमारा आंसर। ऐसे नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा 2 का मान 10, 1 का मान 10/2 बराबर 5 लिखिए, 35 का मान कितना, तो लिखिएगा 5 गुना 35 बराबर 175, यही आंसर। मतलब 1/5 1/7 दिखा, 5 और 7 का एलसीएम बोल दिए 35, संख्या को बोलेंगे 35, और जैसे हमारे पास संख्या 35 दिखा, अब देखना है कि 1/5 35 का 1/5 मतलब 7, 35 का 1/7 का मतलब हो जाएगा 5, तो 7 और 5 के बीच 2 का अंतर है, 2 का मान 10, 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। पूछा संख्या कितना था, संख्या 35 बोले थे, 35 का मान कितना, 35 पंचे 175, यही हमारा आंसर है। सिंपल सिंपल बनेगा क्वेश्चन, दिमाग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करिएगा। अगला क्वेश्चन में आइए आप। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 must be added to itself to make the sum 1/14। जो लोग पहली बार में सही सही बनाएगा उसको थैंक यू वेरी मच बोलेंगे, जितना लोग बनाएगा सब थैंक यू वेरी मच का हकदार होगा, नहीं तो बाकी कोई बात नहीं। समझ गया ना, 5 रुपया इनाम नहीं देंगे, थैंक यू वेरी मच खाली बोलेंगे। भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1.1/14 प्राप्त हो। जरा क्वेश्चन पढ़िए, 2002 सीजीएल में है, एक बार पढ़ दीजिए, बता दीजिए क्या लिखिएगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, ध्यान से समझिएगा, कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, 4/7 का कौन सा भाग, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7, इसको ध्यान से समझिए। अब तुम्हारा ठीक है रे श्रीति, तुम्हारा नाम श्रीति है तो बहुत बढ़िया, अनम्यूट हो जाओ एक बार बच्ची। यस सर। नाम बताओ। सर श्रीति। अच्छा, मतलब तुम ठीक है, हम सोचे तुम्हारा स्पेलिंग लिखने में कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ठीक है भाई, सही बनाई है। देखो भाई लोग, यहाँ पे दिया हुआ था कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, 1/2 तक तो आप लोग ले आए थे, 1/2 तक सब लोग ले आए थे। अब ये पूछा कि कौन सा, मतलब व्हाट पार्ट बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7, तो 1/2 किसका, 4/7 का, 1/2/4/7 करिएगा, 1/2 इंटू 7/4, ये हो जाएगा 7/8, मतलब 1/2 तक ले आए थे। कौन सा भाग नहीं पूछता, खाली पूछता 4/7 में क्या जोड़ा जाए, तो आपका आंसर ठीक था। लेकिन कौन सा भाग जोड़ा जाए, तो 1/2 इज विच पार्ट ऑफ 4/7 वाला कहानी हो गया, समझ गया। 4/7 का कितना, तो 1/2 आउट ऑफ 4/7,
इसी को सॉल्व करने का कहानी। मुन्ना भाई आप समझिए क्वेश्चन में क्या था, 4/7 में क्या जोड़ेंगे। अगर ये लिखता कि 4/7 में क्या जोड़ेंगे, तो 4/7 में x जोड़ेंगे तो 1.1/14 हो जाएगा, मतलब 15/14 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोलता क्या जोड़ेंगे तो केवल x जोड़ देते, कौन सा भाग नहीं लिखा होता इसको गायब कर दे रहे हैं। अगर ये नहीं लिखा होता भिन्न 4/7 में, चार भिन्न क्वेश्चन होता कि भिन्न 4/7 में क्या जोड़ा जाए कि योग इतना प्राप्त हो, अगर ये क्वेश्चन होता तो सबका आंसर ठीक था। x का मान आप लिख रहे थे 15/14 माइनस 4/7, आप यहाँ पर लिखे थे 14 एलसीएम पकड़े थे, 15 में से 2 चौके 8 घटाए थे, 7/14 आया था, 1/2 सबका सही था। अगर ये बीच में कटा हुआ होता तो सबका आंसर सही था, 1/2। लेकिन क्वेश्चन में आप देख लिए हैं कि क्या पार्ट है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कौन सा भाग, मतलब 1/2 4/7 का कितना भाग होगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 आउट ऑफ लिखेंगे 4/7 और इसी को सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 7/4, आंसर होगा हमारा 7/8, 7/8 यही हमारा पहला ऑप्शन होगा। ये बात समझ में आया होगा। अब आप बोलिएगा सर यहाँ तो बड़ा कंफ्यूजन है, एक्स करके ऐसे कर दिए, मन में अगर ये चल रहा होगा तो आप जरा सोच लीजिए, आप नहीं उतार पाए होंगे परेशान नहीं होइएगा, वीडियो जाएगा, वीडियो में से भी देख के लिख सकते हैं, इसलिए बहुत परेशान नहीं होइए, जैसे जल्दी मिटा दे रहे हैं, परेशान नहीं हुई, क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो अगर यहाँ पे बोला कि 4/7 में क्या जोड़ेंगे, तब तो x जोड़ के काम निकाल देते, 1/2 हो जाता है आंसर। लेकिन कौन सा भाग जोड़ेंगे, तो सोचिए कि इस क्वेश्चन में हम क्या लिखते, क्वेश्चन को पढ़ के तब क्या लिखते कि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, मतलब 4/7 में क्या जोड़ेंगे, प्लस ऐड करेंगे, कौन सा भाग, 4/7 का x भाग, 4/x पार्ट ऑफ 4/7, तो 4/7 x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 15/14 हो जाएगा। बस क्वेश्चन के हिसाब से ये करना पड़ेगा। आप जो यहाँ पर केवल x लिखे तो वो x नहीं, 4/7 x लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 मस्ट बी एडेड टू इटसेल्फ, तो 4/7 प्लस 4/7 x बराबर 15/14, इसी को लिखेंगे 4/7 x बराबर 15/14 माइनस कर देंगे 4/7, इसी को सॉल्व करिएगा, 14 लिखिएगा, 15 घटाओ 8 बराबर 7/14 बराबर कर देते 1/2, किसका वैल्यू, तो 4/7 x का मान, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 4 दूना 8, यही 7/8, यही आपका आंसर, बस यही चीज था। बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब जरा आप बताइए, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 5/16 ऑफ ए नंबर, बाय मिस्टेक ही फाउंड 5/6 ऑफ दैट नंबर, हिज आंसर वाज 250 मोर देन द करेक्ट आंसर, फाइंड द गिवन नंबर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 5/16 भाग प्राप्त करने को कहा, प्राप्त करने के लिए कहा गया, ठीक है, मतलब 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 250 अधिक था, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या। किसी बच्चे को किसी संख्या का 5/16 निकालने के लिए बोला, लेकिन गलती से क्या कर दिया, तो 5/6 निकाल दिया, उस संख्या का 5/6 निकाल दिया, जो कि सही आंसर से 250 ज्यादा आ गया। तो पूछा कि वो संख्या बताइए क्या रहा होगा, जल्दी बताइए एक बार आप ही लोग, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अब बनना चाहिए आपसे, बहाना नहीं करिएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, संख्या को मानते अगर x, तो आपसे बोला कि 5/16 निकालने को बोला, तो 5/16x, आपसे बोला कि 5/16 निकालने को बोला और गलती से बच्चा 5/6 निकाल दिया था, तो हिज आंसर वाज 250 मोर देन द करेक्ट आंसर, उसका जो सही आंसर आएगा ना
वो क्या हुआ कि हिज आंसर वाज, उसका जो आंसर निकला वो सही आंसर से 250 ज्यादा था। मतलब उस बच्चे को बोला था 5/16x निकाल के लाओ, लेकिन गलती से क्या कर दिया, 5/6x निकाल दिया। तो इसका आंसर तो निकला 5/6x। तो क्या हुआ कि ये एक्चुअल आंसर से, मतलब 5/16 से 250 ज्यादा है। मतलब 5/16x में 250 जोड़िएगा तो 5/6x के बराबर होगा। इसी को ऑपरेट कीजिएगा तो संख्या बन के आएगा 480, जो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन था। तो डिटेल्स तो आप ऐसे ही बनाते। आपको अभी शॉर्ट में क्या बोला गया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि भाई जब क्वेश्चन में आपसे कहे इस टाइप का निकालने के लिए कि 5/16 निकालना है, 5/6 आप निकाल दिए तो सही आंसर से इतना ज्यादा इतना कम हो गया। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन बताए थे अभी, अब देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन का दोनों का समझ लीजिए। 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10 द नंबर इज, क्वेश्चन तो वही ना हो गया। ये 1999 में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये जो अभी पूछ रहे हैं ये 2002 में, 3 साल के बाद पूछा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, क्वेश्चन तो वही हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इसमें करना क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, जिसको भी दिक्कत होगा अनम्यूट होके पूछ लेना रे। समझो भाई। तो 5/16 ज्ञात करने को बोला और आप 5/6 निकाल दिए, गलती से आप निकाल दिए तो आपका आंसर 250 ज्यादा आ गया। वह संख्या बताइए। आपसे बोला कि ऐसा केस में करना क्या है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे किसका, तो जो डेनोमिनेटर है उसका, 16 और 6 का, 16 और 6 का, 16 और 6 का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 16 एंड 6 बराबर आप जानते हैं 48 होता है, निकाल के आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर संख्या हमारा, संख्या को, अगर संख्या को, यदि संख्या को हम बोल देते हैं कि संख्या मेरा 48 होता, यदि संख्या मेरा 48 होता तो हम क्या करते, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोला कि 5/16 निकालिए। मतलब 48 का जो 5/16 निकालते तो 16 तिया 48, मतलब 5 तिया 15 हो जाता। अगर बोलते 48 का 5/6 निकालिए, 5/6 निकालिए, तो आप बोलते हैं कि 6 अट्ठे 48, 8 पंचे 40, मतलब आपको निकालना था 15, आप निकाल के बैठ गए 40। कितने का अंतर, ये 15 और 40 के बीच कितने का अंतर, आप बोलेगा 25 का। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25 का अंतर आया, जो कि एक्चुअल में कितना 250 के बराबर दिखा। तो आपसे पूछा कि ये संख्या कितना माने थे, संख्या माने थे 48। 48 का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो जब 25 का मान 250, 48 का मान 480, लिखिएगा 10 गुना था, आंसर है 480, ऑप्शन नंबर 2। किसी को नहीं समझ में आया है तो बोलना रे भाई, समझ गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलना। सबसे पहला काम क्या किए, एलसीएम निकाले 16 और 6 का 48। आपसे बोला है, फिर से समझ लीजिए, दिक्कत है किसी को समझ लेना फिर से रे भाई लोग, किसी को भी दिक्कत है फिर से समझ लेना। इसमें आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से समझिएगा। आपसे बोला गया है सबसे पहला काम कि एलसीएम निकाल दीजिएगा। एलसीएम निकालिएगा डिनोमिनेटर का, 16 और 6 का एलसीएम, 16 और 6 का 48, संख्या को बोल देंगे हम लोग 48। संख्या क्या था, 48, बस यही मानेंगे। जैसे संख्या बोलेंगे 48, 5/16, 16 तिया 48, 5 तिया 15 निकालने को बोला हमको, हम 5/6 निकाल दिए। 48 में 5/6 से गुना करेगा, 6 अठे 48, 8 पंचे 40। हमको बोला 15 निकाल के लाइए, हम 40 निकाल दिए। कितने ज्यादा निकाल दिए, बोलिएगा 25 ज्यादा निकाले। 25 का मान 250 के बराबर है, तो संख्या था मेरा 48। 48 का मान किसके बराबर, 48, 25 का मान 250, एक का मान 250/25 का मतलब 10, 48 का मान कितना 480। आप बोलिएगा 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250 मिलेगा, 48 में 10 से गुना करेंगे 480 मिलेगा। यही मेरा आंसर था 480। समझ में आ गया होगा भाई लोग। सूरज भाई बन गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलो रे बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन जरा बताओ। ये तो बनेगा ना। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ ए सर्टेन नंबर, बाय मिस्टेक ही फाउंड 3/4 of it, his answer was 150 more than the correct answer, the given number is।
अब तो जल्दी बताएगा क्या कहानी होगा इसका। श्रुति कुमारी बताना रे। सेम क्वेश्चन है देखो, वो था पहले 1999 में, फिर पूछा 2002, फिर देखिए सेम क्वेश्चन 2005। क्वेश्चन का रिपीटेशन चलता है, पैटर्न समझ के रखिएगा अपना। क्या करना होगा जल्दी समझिए। 2.5 मिनट के बाद कट जाएगा तो इसके बाद कटा रह जाएगा, फिर क्लास तब कल ज्वाइन करिएगा। अभी 2.5 मिनट के बाद कट जाएगा तो क्लास खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया सूरज भाई। क्या काम करिएगा, नीचे 14 और नीचे का 4, 14 और 4 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा। 14 और 4 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा, आसान हो जाएगा। सुमित, श्रुति सबका ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सती तुम्हारा भी ठीक है। और लोग बताओ रे, विश्वजीत, मुन्ना, सती, सीमा, सीमा कुजूर कहाँ चल गया रे? श्रुति, शिलवंती बताना रे क्या दिक्कत है? उमा, सुनील भाई, रौनक, सुमित क्या हो गया रे बताओ। सूरज भाई हाथ खड़ा किया है, आंसर तुम लोग का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ पूछना है तो बोलो। विश्वजीत ठीक है तुम्हारा, रौनक ठीक है। कुछ पूछना है तो बोलो, बढ़ाएंगे आगे। आगे बताइए सर। आगे बताइए सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो तो ठीक है, देखो रे भाई, जिसका सीमा तुम्हारा भी ठीक है, जिन लोगों का नहीं बन पाया हो ध्यान से समझो। ये 14 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 14 4 का एलसीएम ले लेंगे, 28 बोल दीजिएगा। एलसीएम ऑफ 14 एंड 4 बुझ गया, 28 बोल देंगे। मतलब संख्या को आप लिखिएगा कि संख्या मेरा 28 है, ऐसा मान लीजिए। बोला 3/14 निकालने के लिए कहा, तो 28 का 3/14 निकालिएगा तो क्या निकलेगा? 14 दूना 28, मतलब 3 दूना 6। आप गलती से निकाल दिए 3/4, 3/14 बोला, लेकिन आप 28 का 3/4 निकाल दिए, तो 4 सत्ते 28, 7 तिया 21। आप यही कहानी न किए। तो आप निकाल कितना दिए? तो आप निकाले 21, निकालना था 6। कितना ज्यादा निकाल दिया? आप बोलेगा 15 ज्यादा निकाले थे सर, 15 ज्यादा। 15 ज्यादा आप गलती से निकाले, और क्वेश्चन में दिया है कि एक्चुअल में 150 ज्यादा था। 15 का मान 150, संख्या माने थे हम लोग 28। 28 का मान क्या होगा? तुरंत कटेगा 5-7 सेकंड में। आंसर क्या होगा? अब क्लास खत्म है। 15 का मान 150, 28 का मान कितना? 10 गुना दिख रहा है, 10 गुना आंसर बताइएगा। 28 दाएं के 280, 280 आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। जितना पढ़े सबको रिवाइज कर लीजिएगा, कल टाइम पे 9 बजे घुस जाइएगा क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप इसको।